तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को जानते हैं, आज क्या पढ़ें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। ठीक है, संस्कृत में प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो हम चर्चा करेंगे प्रत्यय का, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे। जैसे कि प्रत्यय बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे बोर्ड का एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और जितना प्रत्यय पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रत्यय के बारे में। तो और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, यदि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम जैसा कि टॉपिक दिए हैं प्रत्यय, हम इसका परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, जैसा कि हम लिख चुके हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसको कहेंगे? किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहें। ठीक है, और प्रत्यय जो होता है ना, प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो देखिए, पहला का नाम है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दूसरा है कृदंत प्रत्यय, तीसरा है स्त्री प्रत्यय और चौथा है नीच प्रत्यय। तो हम तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, या तो कॉपी में नोट कीजिए। हम आपको बताते हैं कि तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लिख चुके हैं कि तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लिख दिए हैं, प्रत्यय अर्थात शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, और देखिए तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगने वाले शब्द को तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तद्धित प्रत्यय किसको बोलेंगे? वैसा शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगता हो उसको बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जैसा कि हम नीचे लिख दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं कुछ तद्धित प्रत्यय को किस प्रकार से बनता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि हम लिख रहे हैं, एक अन प्रत्यय, यह तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय है जिसको बोलते हैं अन प्रत्यय। ठीक है, हम नोट में लिखे हैं अन बराबर अविसर्ग। ठीक है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो प्रत्यय को पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इससे भी आसान है समझना। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्रत्यय को किस प्रकार से समझेंगे। जैसे देखिए, अन बराबर वो विसर्ग दिए है ना, तो इसमें भी वही करना है। पांडु जोड़ अन बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा पांडुवा। पांडुवा, पांडु जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? अन वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रघु जोड़ अन बराबर हो जाएगा राघवा। रघु जोड़ अन बराबर राघवा। यदु जोड़ अन बराबर यादव। यदु जोड़ अन बराबर यादव। ठीक है, विष्णु जोड़ अन बराबर वैष्णव। वैष्णव, विष्णु जोड़ अन बराबर वैष्णव। ठीक है, अब देखिए, मथुरा जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? मथुरा। मथुरा जोड़ अन बराबर मथुरा। देखिए, इसको आप लोग जो है ना थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। रो विसर्ग यहाँ हम क्या बोले हैं? वो विसर्ग होगा तो क्या बोलेंगे? अन प्रत्यय। ठीक है, तो दानव जोड़ अन बराबर हो जाएगा दानव। ठीक है, आप लोग अन प्रत्यय को आराम से समझ सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ क्या है? वो विसर्ग हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमको क्या बोलना है? कौन सा प्रत्यय? अन प्रत्यय। जैसे पूछेगा आपको मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें भी वो विसर्ग है लास्ट में। वो विसर्ग जहां देखे हम बोल देंगे अन प्रत्यय है। ठीक है, तो
तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा वह विसर्ग बराबर अन प्रत्यय है, ठीक है, वह विसर्ग बराबर अन प्रत्यय है। इसका कुछ एक्सेप्शनल होता है, आप संस्कृत साक्षर से जैसे मथुरा है इस सब को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने किताब में नोटबुक तैयार कीजिए और कहीं भी आपको दिखो वह विसर्ग दिखा हमको बता देना है अन प्रत्यय है, ठीक है। जैसे क्या कहता है वैष्णव, वैष्णव में वह विसर्ग है तो हो गया हमारा अन प्रत्यय। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नोटबुक तैयार कीजिए। देखते हैं इसका दूसरा प्रत्यय। देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना भूल गए, ठीक है, यहाँ नोट हम लिख दिए हैं, याद रहे अन प्रत्यय, अन प्रत्यय जुड़ने पर, ठीक है, अन प्रत्यय जुड़ने पर क्या रहेगा वह विसर्ग अब लगा रहेगा, ठीक है, वह विसर्ग लगा रहेगा तो मतलब अन प्रत्यय। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका दूसरा प्रत्यय को देखते हैं। देखिए हम दूसरा लिखे हैं यहाँ ठक प्रत्यय, दूसरा कौन सा प्रत्यय है ठक प्रत्यय, ठीक है। ठक प्रत्यय का क्या होगा अंत में क विसर्ग, ठीक है, जैसा कि हम एग्जांपल में लिखे हैं पुराण जोड़ ठक बराबर क्या हो जाएगा पौराणिक, क विसर्ग है लास्ट में। मास जोड़ ठक बराबर मासिक, क विसर्ग है लास्ट में। धर्म जोड़ ठक बराबर धार्मिक, क विसर्ग है लास्ट में। सप्ताह जोड़ ठक बराबर साप्ताहिक, क विसर्ग है लास्ट में। और हम नोट में भी आपको लिख दिए हैं, याद रहे ठक प्रत्यय जुड़ने पर अंत में क विसर्ग अवश्य लगा रहता है, ठीक है, ठक प्रत्यय जुड़ने पर अंत में क विसर्ग अवश्य लगा रहता है। तो आप लोग आराम से पहचान सकते हैं, जैसे जहां देखेंगे क विसर्ग वह जगह हमारा क्या कहता है ठक प्रत्यय, ठीक है, ठक प्रत्यय। और देखिए आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है सेवकः, सेवकः लिखा हुआ है, ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जहां देखे क विसर्ग हो जाएगा हमारा ठक प्रत्यय, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट देखते हैं इसका होता है तो, नहीं तो नेक्स्ट कल बताएंगे। आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसा कि तीसरा लिखे हैं ढक प्रत्यय, देखिए दूसरा था ठक प्रत्यय, ठ था उसमें, इसमें ढक प्रत्यय, ठीक है। ढक प्रत्यय पहचानना आसान है, जहां ढक रहेगा उसमें यो विसर्ग और ठक प्रत्यय में को विसर्ग, इस दोनों में अंतर आपको अभी ही क्लियर कर लेना है, ठीक है। ठक में रहेगा को विसर्ग और ढक में यो विसर्ग, ठीक है। जैसे गंगा जोड़ ढक बराबर क्या हो जाएगा गंगेय, ठीक है। कुंती जोड़ ढक बराबर क्या हो जाएगा कौंतेय, लास्ट में यो विसर्ग। अंजना जोड़ ढक बराबर अंजनेय, यो विसर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, याद रहे ढक प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के अंत में यो विसर्ग, ठीक है, शब्द के अंत में क्या रहेगा यो विसर्ग, शब्द के अंत में यो विसर्ग अवश्य लगा रहता है, ठीक है। तो आप लोग तीन प्रत्यय पढ़ लिए, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय के लास्ट में व विसर्ग, ठक प्रत्यय में क विसर्ग और ढक प्रत्यय में यो विसर्ग, ठीक है। हमें आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप तीन प्रत्यय आज समाप्त कर चुके हैं, मतलब आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के इतना ही रहने देते हैं, आप लोगों के लाएंगे नेक्स्ट वीडियो हम कल फिर लाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से एक प्रार्थना भी है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं इसका नोट्स भी तैयार करते रहे बीच बीच में, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट टाइम आपको दूसरा प्रत्यय पढ़ाएंगे, उसके बाद और संस्कृत का एक पाठ पढ़ना मंगलम अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे, मंगलम को भी पढ़ लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।